दोस्तों विक्की जिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट थ्री। फ्रेंड्स हम लोग डेली बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट थ्री को आज डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर आपका जम्मू एवं कश्मीर है जो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। अन्य राज्य की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक में और चावल में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। उत्तर प्रदेश आपका गन्ना, गेहूँ एवं आलू में है। मध्य प्रदेश आपका सोयाबीन में है और कर्नाटक कहवा और रेशम में है। राजस्थान आपका बाजरा में है और असम चाय में अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस किस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई और 1 दिसंबर। फिर विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अन्य प्रमुख दिवस में आपका है राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करता और आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ बढ़ना नहीं होगा, यहाँ बढ़ाना होगा। जो उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताते हैं जहाँ संविधान ने स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट है उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करते हैं जहाँ संविधान अपना पराधिकार करता है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। उद्देशिका न्यायालय में न तो परिवर्तनीय है और उद्देशिका जो स्थापना संविधान स्थापित करना उसको आगे बढ़ाना भी चाहता है और उद्देशिका उन स्रोतों को भी इंगित करता है जहाँ संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान का उद्देशिका किसके बारे में सही है? तो आपका है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, ये भी सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताते हैं जिन्हें संविधान आगे स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोतों को भी इंगित करते हैं जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उद्देशिका की जो भाषा लिया गया था यह आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीट दंश से होने वाले खुजली किसके कारण होती है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या मौलिक अम्ल। फ्रेंड्स कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो यह आपका होता है फॉर्मिक अम्ल के द्वारा। सही आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चिट्टी का डंक और नेटल का डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है और मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। वहीं एसिटिक अम्ल आपका सिरिका एवं अचार में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जैसे सोना चांदी को शुद्धिकरण में उपयोग किया जाने वाला नाइट्रिक अम्ल से हम लोग यूज करते हैं शुद्धिकरण करने में। अगला प्रश्न है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? ऑप्शन है 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को या 6 अगस्त 1945 को। फिर विश्व इतिहास में जो पहली परमाणु आपदा हुई थी ये आपका कब हुई थी? तो यह आपका 6 अगस्त 1945 को हुई थी। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है विश्व इतिहास में प्रथम जो परमाणु आपदा हुआ था ये 6 अगस्त 1945 को हुआ था और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम कहाँ जापान में गिराया गया था। और सेकंड बार जो गिराया गया 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। 16 जुलाई 1945 को 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अल्मोग्राडो के रेगिस्तान में परमाणु बम का परीक्षण किया गया और परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण आपका 18 मई 1974 ईस्वी को पोखराना में किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा? फ्रेंड्स भारत के लिए जो अमेरिका से कच्चा तेल का लदान जो पहुंचा था पहला किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो ये आपका पहुंचा था पारादीप पोर्ट पर। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का जो पहला लदान पहुंचा था पारादीप पोर्ट पर पहुंचा था और अमेरिका के पास कच्चा तेल का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है और भारत सबसे बड़ा पोर्ट जो आपका है मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन अबुल फजल, अलबुर्नी, दारा सिको या इनायत खान। फ्रेंड्स किताब उल हिंद पुस्तक जो लिखी गई है ये अलबुर्नी के द्वारा लिखी गई है। अलबुर्नी का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो अलबुर्नी जो आपका है मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था और अलबुर्नी ने 1017 से 1027 ईस्वी तक पंजाब के क्षेत्र में निवास किया। अगला प्रश्न है,
कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? ऑप्शन नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गणित अनुपात, संवेग संरक्षण। फ्रेंड कुछ नहीं तो कुछ का सर्जन किस नियम का विरुद्ध आपका है? तो आपका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन राजीव कुमार, श्री सुमन बेरी, अरविंद पनघटिया या हसमुख आध्या। वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है ये आपका है श्री सुमन बेरी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो थे आपका थे अरविंद पनघटिया बनाए गए थे, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। प्लानिंग कमीशन के जगह हटाकर, प्लानिंग कमीशन जो पंचवर्षीय योजना था उसको हटाकर नीति आयोग की गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चंदन काष्ठ पौधा, आंशिक मूल परजीवी, सेकंड ऑप्शन है कष्टकूटा परजीवी, या नेफेथेंथिस या मांसाहारी, या छत्रक जिसे स्वपोषी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रक स्वपोषी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत किस राज्य के यूएन पब्लिक भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर मिस्टेक है, भारत के किस राज्य को हो जाएगा, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो भारत के जो राज्य है जिसे यूएन पब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया ये आपका किया गया उड़ीसा को नहीं, पश्चिम बंगाल को किया गया है। सही आंसर आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल से शक्कर का घुलना, या जल से बर्फ में घनों का बनना। फिर जो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है ये आपका कागज का जलना है, क्योंकि जो कागज का जलना है वो आपको कागज जलने के बाद उसको हम फिर पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें पहले के पुनर्वस्था में नहीं ला सकते हैं। अन्य रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जो रासायनिक परिवर्तन है आपका, रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है, जैसे दूध से दही बनना, चावल से भात बनना, और कोयले से कोयले को जलाना, ये रासायनिक प्रक्रिया में आता है। नेक्स्ट, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? ऑप्शन है मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस या इंडोनेशिया। फिर लूसी दुनिया का सबसे बड़ा जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? तो आपका इंडोनेशिया में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लूसी दुनिया का सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट जो आपका इंडोनेशिया द्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो आपका इंडोनेशिया ही है, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपया है, और मालदीव भारत का निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, जापान या चीन। जो विश्व उसमें सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है एवं बौद्ध धर्म के मंदिर को चैत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिक्यूरेटिक एंड रिजॉल्व की रचयिता कौन है? ऑप्शन सुषमा राव स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुंधति रॉय या रघु राजम। फिर पुस्तक आई डू व्हाट ऑन रिफॉर्म रिक्यूरेटिक एंड रिजॉल्व के रचयिता आपके हैं रघुराम राजन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान, लियाकत अली खान या राम मनोहर लोहिया। जो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है ये आपका खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, या लॉर्ड कर्जन द्वारा, या लॉर्ड मिंटो द्वारा। फिर बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन का जो रद्द हुआ था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के दरबार का आयोजन किया गया, जहां दिल्ली के दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी, जहां राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया था। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया, और बंगाल विभाजन में जो आपका हुआ था विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, और रद्द जो आपका हुआ हार्डिंग द्वितीय काल में हुआ। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। जो बंगाल विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, और रद्द जो हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। और बंगाल विभाजन को मांग किसने किया था? तो आपका जॉर्ज पंचम के द्वारा मांग किया गया था दिल्ली के दरबार में। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो,
उस तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान भार अलग अलग हो, या उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, या उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु भार समान हो। फ्रेंड, किस तत्व का जो समस्थानिक से तात्पर्य है वो आपका है उस तत्व के परमाणु वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइटस या इनसैट। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष का नाम आपका स्प्राइटस है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटी अंतरिक्ष का यान आपका नाम स्प्राइटस है। और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसे इसरो बोला जाता है, इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को किया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह आपका आर्यभट्ट है जो 1975 में छोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? ऑप्शन है 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार के संविधान के किस मूलभूत अधिकार में रखा है? तो निजता के अधिकार को जो आपको मूलभूत अधिकार में रखा है ये आपका रखा है अनुच्छेद 21 में। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सत्रिया जो नृत्य है आपका ये असम का है। सही आंसर हो जाए आपका असम, ऑप्शन नंबर सी। अन्य शास्त्रीय नृत्य आपका है उत्तर प्रदेश में आपका है कथक। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ओडिसी है। और तमिलनाडु का सबसे शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। वहीं केरल की बात करें तो आपका कथकली और मोहिनीअट्टम है। और मणिपुर का मणिपुरी है। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, ध्यान में रखिएगा। और भरतनाट्यम को साधे नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट भी है, भारत का केवल एकमात्र राज्य केरल है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ध्यान में रखिएगा कि भारत का केवल एक राज्य है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, अलेक्जेंडर रीड, दोनों इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, ये किनके द्वारा किया गया था? ये आपके अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। सही ऑप्शन नंबर बी। रैयत प्रणाली 1972 ईस्वी में 12 हल क्षेत्रों में लागू किया गया। कब किया गया था? 1792 ईस्वी में। वास्तविक अर्थों में बात करें तो रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में मद्रास में सर थॉमस मुनरो ने लागू किया। मुनरो को रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि मुनरो को ही रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक माना जाता है। और डेविड रिकार्डो ने रेंट थ्योरी सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न है, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या भारत बांग्लादेश। फिर सर ग्रीक विवाद जो आपका है ये किन देशों के बीच में है? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? ऑप्शन है 4.5 से 5.5 के बीच, 5.5 या 6.5 के बीच, 7.5 से 8.0 के बीच या 8 से 9 के बीच होता है। जो मानव का रक्त का पीएच मान जो होता है साधारणतः वो आपका होता है कितना? तो ये आपका होता है 7.5 से 8 के बीच। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तेज क्या है? ऑप्शन टिकट बुकिंग ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप, ट्रेन टिकट ट्रेनिंग ऐप या भारतीय डाक है। फ्रेंड, तेज आपका ये आपका डिजिटल पेमेंट ऐप है। अगला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार या कानून का सक्षम समानता का अधिकार या जीवन और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन उपभोग स्तर से, निक्षेपणीय स्रोत से, सामाजिक साम्य से या अंतरपीढ़ीय साम्य से। फिर धारणीय विकास का संकल्पना जो संबंधित है ये आपका निक्षेपणीय स्रोत से संकल्प से संबंधित है। सही ऑप्शन नंबर बी। नांगल किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है तांबा, परिशोधन, उर्वरक या पेनिसिलिन उद्योग। फिर नांगल जो जाना जाता है ये आपका किसके लिए जाना जाता है? ये आपका उर्वरक के लिए जाना जाता है। सही ऑप्शन नंबर सी।
भारत में उर्वरक की कारखाना जैसे आपका सिंदरी में है, बरौनी में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है, फूलपुर में और सालेदीपपुर में और जगह है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? ऑप्शन है सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन या धुआं। फ्रेंड गैसीय वायु प्रदूषण कौन नहीं है? तो ये आपका जगह धुआं, जो धुआं आपका गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी या संधारित। फ्रेंड्स किसे ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका लाया जाता है संधारित कैपेसिटर को। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। और आपका ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? तो यहाँ ऑप्शन गलत है, केवल डी नहीं होगा, केवल 4 है, केवल डी होगा, यहाँ पे बी और सी होगा, जैसे इस टाइप से ऑप्शन होगा। तो जो आपको ऊर्जा संरक्षित के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो आपका संधारित लाया जाता है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। तर्क यह है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है। फिर जो कथन आपका है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं, और इसमें तर्क है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से इनमें स्थित है। कूट आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए को पुष्टि करता है। सेकंड आपका है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक पुष्टि करता है। ऑप्शन सी है ए सही है, आर गलत है, ए गलत और आर सही है। फिर सही आंसर आपका जो इस प्रश्न का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानीस में स्थित है। तर्क सही है। और जो आपका ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर एक की पुष्टि भी करता है। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है पिरोटन द्वीप में, रामेश्वरम में, गंगा सागर द्वीप में या पोर्ट ब्लेयर में। फ्रेंड महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जब कैसे पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन है अहमद अब्दुल्लिज अल कबारी, आंद्रे इंजोले या रीना कबुक्वा। फ्रेंड यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है आपके आंद्रे इंजोले हैं। यूनेस्को की जब बात करें तो यूनेस्को का डायरेक्टर अभी भी है जनरल आंद्रे इंजोले। जो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल आपके आंद्रे इंजोले हैं। स्थापना यूनेस्को को हुआ था 16 दिसंबर 1945 को और मुख्यालय आपका पेरिस में है। यूनेस्को का पूरा नाम है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी में घुली हुई नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित किस रूप में करते हैं? ऑप्शन मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में या प्रोटीन में। फिर जो पौधे हैं पौधे जो मिट्टी में घुली हुई नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित किस रूप में करते हैं? तो ये आपके मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए। NSDL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। फिर NSDL का जो पूरा नाम आपका है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से की जाने वाला राज्य आपका ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। फिर रक्त की थक्का बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है आपका विटामिन के। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। फिर सिख गुरु थे जो गुरु लिपि की शुरुआत की थी, एक किसने किए थे? तो ये आपके गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। ओजोन क्षोभ से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना या क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। फिर ओजोन परत में छेद से आपका तात्पर्य है ये आपका है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्टोरी ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डेविड ग्रासमैन, रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर यशपाल या लॉर्ड डेविस। फिर इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक आपके रामचंद्र गुहा हैं। सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी।
सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया है? जो सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल में परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष से उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, या किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, या किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, या किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। फ्रेंड, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये आपका परिभाषित किया गया है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ऑप्शन है तिब्बत चीन म्यांमार से होकर, भूटान नेपाल एवं भारत से होकर, चीन भारत एवं बांग्लादेश से होकर, या भारत बांग्लादेश एवं म्यांमार से होकर। फ्रेंड्स, आपका जो प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी एक स्रोत नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुँचे तो कहाँ से होकर गुजरते हुए डेल्टा तक पहुँचती है, तो ये जो आपको पहुँचती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये चीन भारत एवं बांग्लादेश से होते हुए गुजरती है। सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? ऑप्शन है स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़कियों लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, या अस्पृश्यता की समाप्ति। फ्रेंड, प्रार्थना समाज की जो मांग नहीं थी, आपका अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, या जापान। फ्रेंड, जो 2040 तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ी की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला देश जो निर्णय लिया है, ये आपका फ्रांस निर्णय लिया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन चेंगिज खान का समकालीन था? ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सुल्तान सिकंदर लोदी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, या सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। फिर जो चंगेज खान का समकालीन था वो था आपका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था आपका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खान का समकालीन था। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय सीमा से नहीं लगता? ऑप्शन चीन, ताइवान, बर्मा, या भूटान। फिर भारतीय सीमा से नहीं लगने वाला जो देश आपका है ये ताइवान है। सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, या सिल्वर सल्फेट। फिर जो रसायन आपका है जो बोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है ये आपका सिल्वर नाइट्रेट किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन है केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, या ब्राज़ील। फिर जो भूमध्य रेखा जो किस देश से नहीं होकर गुजरती है तो ये आपका कहाँ से नहीं होकर गुजरती है तो ये आपका मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। बाकी ब्राज़ील, इंडोनेशिया और केन्या से होकर गुजरती है। सही से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज निम्नलिखित में से यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है रमन, संकीर्तन, बिहू, या योगा। यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया से क्या शामिल नहीं है तो ये आपका शामिल बिहू जो आपका असम का पर्व है बिहू ये नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा, या NFRI के द्वारा। तो फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो प्रकाशित किया जाता है ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या अगले वीडियो पार्ट प्रैक्टिस हम 4 लाएंगे उसमें आपका ये प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न करवाएं जो बिहार पुलिस 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट किए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल के साथ ऐसे ही रहें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के प्रश्न के साथ।